चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो जांच कीजिए। ठीक है ना। एक चांदी चांदी के तार से बनाया गया है। जो ब्रूच है वृत्ताकार है और वो चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है। और जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ठीक है। हमें पहले नंबर में जानना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। फिर दूसरे कंडीशन में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। और जबकि इसका त्रिज्या कितना व्यास जो है 35 मिलीमीटर का है। तो व्यास जब 35 मिलीमीटर का है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका आधा। ठीक है ना। तो पहले एक हम बना लेते हैं चांदी का सिक्का। लगभग चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का जो है वो कितने भागों में बटा है, 10 त्रिज्य खंडों में बटा है। इसका मतलब कि 5 ठो व्यास हैं। व्यास का मतलब होता है जो वृत्त के केंद्र से जाता है। तो ये एक ठो हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, और एक ठो और है, मान लेते हैं कहीं से ये 5वां हो गया। ठीक है ना। जो कि बराबर बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। अब इसमें से हमको बताना है कि ये चांदी के सिक्कों को बनाने में कितनी तार की लंबाई लगी है, यानी तार कितना लगा है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इसकी परिधि कितनी है। और फिर उसमें से ये जो व्यास हैं, 5 व्यास खींचे गए हैं, वो तार के ही बने हुए हैं। तो इन व्यास की लंबाई कितनी होगी, तो 5 व्यास है और व्यास की लंबाई 35 है। एक व्यास की लंबाई तो 5 का निकालना होगा, तो उसमें 5 का गुणा कर देंगे। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। 6वां नंबर है, 9वां। ठीक है। यानी कि व्यास बराबर 35 मिलीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 35/2। ये ठीक है ना। ये और कोण कितने का होगा, कोण यानी कि थीटा बराबर, देखो अगर ये वृत्ताकार है तो इसका मतलब है कि पूरा घुमा है तो 360 डिग्री का कोण बना है। पूरा घुमा है तो कितने का कोण बना है, 360 डिग्री का। और 360 को 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो मतलब एक हिस्से का कितना आएगा, एक हिस्सा का कितना आएगा, यदि हम 360 में 10 का भाग दे दें तो एक हिस्से का कोण आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक हिस्से का कोण कितना होगा, 360 डिग्री बटा 10। तो भाग दे देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें पहले नंबर में निकालना है कि चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा, पहले चांदी की तार की लंबाई मतलब कि व्यास 5 तो है, तो उसमें से भी चांदी के तार ही लगे हैं व्यास को बनाने में। तो 5 गुणा व्यास की लंबाई लंबाई और प्लस वृत्त की परिधि, यानी कि तार की चांदी के सिक्के की परिधि। तो यानी कि सीधे लिख देते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है। अब देखो इधर से थोड़ा लिख लेते हैं, क्या होगा, 5 गुणे व्यास की लंबाई, व्यास की लंबाई कितनी है 35, प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, रख लें तो इसका गुणा कर लेंगे तो 5 25 की 5 हासिल बच गया 2, 5 3 15 यानी 175। 2 गुणा 22/7, आर का मान कितना है 35/2।
तो 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कट गया, 7 पना 35, यानी कि 175 प्लस 22 पंचे 110, यानी कि 175 में 110 जोड़ देंगे तो 5, 7 1 8, 285 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो चांदी के तार की लंबाई कितनी आ गई? 285 मिलीमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इस तरीके से पहले कंडीशन में हमें निकालना था। दूसरे में निकालना है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का, यानी कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ब्रूच क्या है? ये जो वृत्ताकार चांदी के तार का ब्रूच बना है यही है। तो इसका प्रत्येक त्रिज्य खंड का मतलब ये है, प्रत्येक बोला है कि एक का बोला है? हाँ, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यानी कि हम एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं, यहाँ बगल में लिख दें सेकेंड नंबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लगा दें तो थीटा का मान कितना है? 36 और बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी है? 35/2 गुणे 35/2, 35/2 गुणे 35/, तो काट दे देखें पहले। 36 दाहम ये हो गया, 36 दाहम 360। अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पना 35, ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 पंचे 10 और 11 दूना, और ये 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 सते, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं 11 गुणे 5 गुणे 7, और ये 2 2 बच गया, तो 2 गुणा गुणा कर लें तो 11 पचे 55, और 55 में 7 का गुणा कर लें तो 7 पना 35, और 7 पना 35 और 3 38, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्षेत्रफल है इसलिए ये स्क्वायर में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? इस तरीके से 9वां सवाल था, कुछ नहीं था, भाषा थोड़ा ज्यादा था कि ये सिक्का चांदी के तार की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। बस हमें आइडिया बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया जी? चलो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या करना है इसमें। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 2 क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल। जैसे छतरी बनी हुई है, छतरी को यदि सीधा किया जाए तो एकदम वो वृत्ताकार टाइप का होता है, एकदम गोल गोल होता है। ठीक है ना, उसमें 8 ताने लगे हैं। ताने का मतलब होता है जो वो एक पतला पतला तार लगा होता है उसमें, वो एक हिसाब से व्यास है। क्या है? व्यास है, क्योंकि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा हुआ होता है। ठीक है, तो टोटल उसमें 8 ताने लगे हैं, जबकि उसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। छतरी की त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर। और फिर उसमें 2 क्रमागत तानों के बीच की लंबाई निकालनी है। जैसे मान लो ये हो गया छतरी, कितने ताने लगे हैं उसमें? 8 ताने, मतलब कि सीधे एकदम बीचों बीच होकर के जाते हैं। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6
ज्यादा हो गया क्या? कुल मिला के 8 ताने लगे हैं, इसका मतलब है, अच्छा 8 ताने लगे हैं तो कुल 8 होगा चारों तरफ से, यानी कि चार चार व्यास होंगे, कितने? 4, ये तो ज्यादा हो गया फिर, 4 व्यास होंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, ये 4, ठीक है ना? इस तरीके से अब 8 ये ताने हो गए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 45। तो त्रिज्या लिख लेते हैं, आर बराबर 45 सेंटीमीटर में है, 45 सेंटीमीटर। और कोण कितने का हो जाएगा तब? देखो, कोण कितने को हो जाएगा? अगर 8 ताने लगे हैं, मतलब कि 4 व्यास हैं, तो कितने भागों में ये बटा है? 8 भागों में बटा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भागों में बटा है? 8। और जब 360 डिग्री का पूरा कोण होता है और 8 भागों में उसको बांट दिया जाए, तो एक भाग का कितना आएगा? हमें एक भाग का चाहिए, तो मान लो 360 भागे 8, काट पीट दें तो 8 चौ 32, बचा कितना? 4, ये 8 पंचे 40, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। अब हमें बताना है दो क्रमागत तानों, यानी कि जैसे मान लो ये एक ताना हो गया और ये एक ताना, फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये किस टाइप का है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिख रहा है, यानी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना? ये बड़ा आसान है। तो लिखें कि दो क्रमागत तानों, ताने का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 डिग्री बटे 360, पाई का मान कितना? 22 बटे 7, आर स्क्वायर मतलब कि 45 गुणा 45। अब तो ये 45 से तो ये कट जाएगा, 45 और ये 360 होगा। ठीक है, अब ये 8 से एक बार ये भी कटेगा तो कितना होगा? दो चौको 8, 11 दूना, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये 45 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा? 11 गुणे 45 गुणा 45 बराबर ये 7 चौ 28, यानी 7 गुणे 4 गुणे 7, गुणा करके देख लें इसका कितना आएगा। ठीक है ना? तो 45 में 45 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में 45 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? है? तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 23, 1700 कुछ आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 45 में 45 के यानी कि वर्ग कर देना है इसका, तो ये आ जाएगा 55 25 की 5 हासिल 2, 5 चौ 20, 20 दूना 40, 40 दो 42 की 2 हासिल 4, 4 चौ 16, 16 4 20, यानी कि 2025 आ गया। ठीक, अब 2025 में 11 का गुणा कर दें, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7, और ये 22 दूना 44, नहीं सॉरी 11 दूना 22, ठीक है ना? कितना आ गया? 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि उस दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल आ गया, दो क्रमागत तानों का, दो क्रमागत ताने का क्षेत्रफल, यानी उनके बीच का क्षेत्रफल जो भी होगा, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो क्रमागत तानों के बीच का
क्षेत्रफल, ये इस तरीके से। ठीक है, लिख लो इसको, कोई दिक्कत है इसमें? देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह जांच कीजिए। ठीक है ना, कार के दो वाइपर हैं। कार जो है, कार में दो ठो वाइपर लगे हैं। वाइपर का मतलब होता है जो साफ करता है, और वो भी एक दूसरे को कभी आच्छादित नहीं करते, मतलब कि काटते नहीं है, यानी कि मिलते नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे लगते हैं, लगे हुए हैं। तो वो उनकी त्रिज्या जो है, यानी उनकी जो लंबाई है, एक हिसाब से 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री का है। ठीक है ना, तो त्रिज्या कितनी है? 11 का आर, मतलब कि त्रिज्या कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कोण कितना है? 115 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें बताना ये है कि वो कितना क्षेत्रफल साफ करते हैं। यानी एक वाइपर है और दूसरा भी, यानी कि दोनों अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, तो दोनों की समान लंबाई है, तो दो वाइपर मिलकर के कितना जगह साफ करेंगे? ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दो ठो है तो इसलिए दो गुणे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो गुणा थीटा का मान कितना है? अब 115 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 25 गुणे, ये हो गया। कैलकुलेशन कर दें इसका तो देखें कितना आता है। और ये तो कट जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10, बचा एक, तो ये हो गया 15, 5 तिहाई 15, 23 आ गया। और ये भी 5 से कट जाएगा तो 5, 5 सते 35, बचा एक, तो ये कितना हो गया? 5 दूना 10। ठीक है ना। अब इसको काट देते हैं किससे? 2 से, तो 36 दूना 72 और 11 दूना, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं कि कटेगा? नहीं कटेगा। गुणा कर लेते हैं, 11 दूना 22 गुणे 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और बटे में 36। अब इनका 22 में 625 का गुणा कर लें तो कितना होगा? तो 22 में 625 का गुणा करें तो 22 पंचे 110 की शून्य, हासिल 11, 22 दूना 44, 44 10 54, एक 55 की 5, हासिल 5, और 22 छक्का कितना होगा? 132, और 132 में 5 जोड़ दोगे तो 137, और बटे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वो, ये इतना करना था इसमें। ठीक है, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना कितना साफ होगा? यानी कि दो ठो वाइपर थे तो दो का गुणा कर दिए, और वो वाइपर जो है 115 डिग्री के कोण पर है, तो इसका मतलब है कि वो जितना घूम जाएगा उतना का क्षेत्रफल साफ कर देगा, एकदम त्रिज्य खंड के हिसाब से, यानी त्रिज्य खंड बनाएगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना। तो ये था इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है क्या? है? अच्छा, अभी कहीं कट रहा था क्या? अच्छा, गड़बड़ हो गया? गड़बड़ कहाँ हुआ? अच्छा, कट रहा था, एक बार और कटेगा, ठीक है, काट दो। एक बार काट देंगे, 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो कितना होगा? 2 छक्का 12, और ये बच गया कितना? एक, तो ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, बचा एक, तो 2 सत्ते 14, और 2 पंचे, और बटे 18।
बटे में 126 आया है। आया है। कहीं गड़बड़ हुआ है? अच्छा, 107 छूट गया है। तो तब पर भी यहाँ तो उतना ही ना आना चाहिए। अगर मान लो ये 7 छूट गया है तो 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया। एक तो छूट गया है। चलो थोड़ा सा इसको फिर से करते हैं, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है। देखो क्या होगा। ये अभी ये 36 जो है 2 से कट रहा है, तो एक बार फिर से काट लेते हैं। 18 दूना बचा कितना, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 बटा 18 गुणे 7। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा, गुणा कर लें तो ये 23 में 11 का गुणा कर लें तो 23 एक कम 23 हासिल 2, और 23 एक कम 23, 23 दो 25, और गुणे 25 में 25 का करेंगे तो 625, और 18 में 7 का गुणा कर देंगे तो 126। अब 253 में 625 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। 625 में 253 का, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 × 6 = 18, 5 पचम 25 की 5 हासिल बच गया 2, और 5 दूना 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छक्का 12। तो 5 7 5 12 की 2, 8 2 10 11 की 1, 5 2 7 1 8, 3 2 5 और 1, इतना आया। फिर गड़बड़ है कहीं। इतना आया है, यानी कि 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से करना है। चलो लिख लो इसको।